गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज हम क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पहले टॉपिक का नाम डाल लें हम। ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंग्लिश में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 होती हैं। डिग्री कितनी होती है? 3। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, कंपैरेटिव कैसी होती है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री कैसी होती है? जब तक आप इन चीजों को जान नहीं पाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में, तब तक आप डिग्री को चेंज नहीं कर पाएंगे। कि मतलब पॉजिटिव डिग्री से चेंज करने को आगे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो, या कंपैरेटिव से आज सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो। तो इस तरह से आप कैसे कर पाओगे? जब पहले आपको ज्ञान होना चाहिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में इंग्लिश में 3 डिग्रीज होती हैं। उनमें सबसे पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री। तो 1 बाय 1 नोट करिए, उसके बाद आप समझिए कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। तो फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव। ये तो बस पता तो है आपको कि पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है, लेकिन इनके बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो पॉजिटिव डिग्री में आप नोट करिए, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण, भाई व्यक्ति हो, वस्तु हो, या फिर पदार्थ हो, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध हो। सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध हो। बोध कराने के लिए भाई पॉजिटिव डिग्री, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है, तो हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। कराने के लिए होता है तब हम तो वह एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है। कब होती है? जब किसी एडजेक्टिव के प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था, मतलब कोई व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, उसके कैसे गुण? सामान्य गुण मतलब बताए जाते हैं। तो अब क्या करते हैं हम?
उस समय पे हम पॉजिटिव डिग्री किसकी, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो किसी व्यक्ति का कैसे गुण, किसी व्यक्ति के या फिर वस्तु के या फिर पदार्थ के कैसे गुण, सामान्य गुण या अवस्था, इनका बोध कराते हैं। तो क्या होता है, हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। चलिए तो इसके आगे थोड़ा और लिख लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री को, एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज एज सो एज के बीच में रखा जाता है। तो जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उसको कहाँ पे रखते हैं, एज एज या फिर सो एज के बीच में रखते हैं। एज के बाद क्या होता है, एज के बाद हमेशा क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है। एज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, केस का प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री का यूज कहाँ होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुणावस्था का बोध कराते हैं, तब क्या होता है, हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को या तो हम एज एज के या फिर सो एज के बीच लिखते हैं। एज के बाद क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है। तो जब पॉजिटिव डिग्री आएगी तो हमें क्या मिलेगा, एज एज या फिर सो एज। और एज के बाद क्या आता है, हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है। एज एज ज्यादातर एफर्मेटिव सेंटेंस में आता है और निगेटिव सेंटेंस में आता है। जो एज, पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, एज एज का यूज हम कहाँ करते हैं, सेंटेंस जब एफर्मेटिव होता है या फिर सेंटेंस निगेटिव होता है तो दोनों में हम एज एज का यूज कर सकते हैं। लेकिन सो एज का यूज, सो एज का यूज हम केवल निगेटिव सेंटेंस को दर्शाने के लिए हम सो एज का यूज करते हैं। ज्यादातर एफर्मेटिव सेंटेंस को एज एज का और निगेटिव में सो एज का यूज करते हैं। लेकिन जो एज एज का यूज है वो हम नेगेटिव और एफर्मेटिव दोनों में कर सकते हैं, लेकिन सो एज का यूज केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल कि पॉजिटिव डिग्री के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर ए गुड बॉय, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, शी इज एज ब्यूटीफुल एज रीना, और थर्ड एग्जांपल एक और ले लो जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए। शी इज नॉट सो गुड एज आई, एज आई। ठीक है, तो इन एग्जांपल से आप समझिए। मान लो पहला सेंटेंस लिया हमने, यू आर ए गुड बॉय, तो इसमें हमने क्या किया, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, क्योंकि हमने एक लड़के के सामान्य गुण के बारे में बताया। यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो क्या एक सामान्य गुण है, अच्छा लड़का है। कोई जनरली तो बताया, कोई ये थोड़ी है कि कंपैरेटिव किया, कंपैरिजन किया है इसका या सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे भाई 2 या 3 में से इसकी तुलना की गई, नहीं। इसका क्या है, जनरली हमने अच्छा या बुरा बताया। यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, हमने क्या किया है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज किया। ऐसे शी इज एज ब्यूटीफुल एज रीना, अब यहाँ भी क्या किया हमने, एज और एज के बीच एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है। ऐसे यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में शी इज नॉट सो गुड एज आई, यहाँ भी हमने क्या किया है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है। लेकिन जो हमने एज एज
का यूज किया वो किसमें किया, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और सो एज का यूज किया किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। तो जो सो एज का यूज होता है वो केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है। एज का यूज तो हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में कर सकते हैं, भाई अफर्मेटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव में भी, किसका, एज का। लेकिन जो सो एज का यूज करते हैं वो हम केवल नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन सेंटेंस में किसका किया है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है। गुड है, ब्यूटीफुल है, गुड है, ये क्या है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। चलिए तो अब कंपैरेटिव डिग्री को देखते हैं, क्योंकि जब तक आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के बारे में सही से नहीं पता होगा तब तक आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में नहीं सीख पाओगे, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या लिखा है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं या पदार्थों के, भाई चाहे तो दो व्यक्ति हो, चाहे वस्तुओं या फिर चाहे पदार्थों, तो इनके बीच तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। जो एडजेक्टिव होता है किसमें यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। और कब करेंगे, जब दो व्यक्तियों की तुलना होगी, दो व्यक्तियों को हो, चाहे दो वस्तुओं की हो, चाहे दो पदार्थों की, तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। भाई जब किन्हीं दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की या फिर दो पदार्थों की तुलना की जाती है, दो व्यक्ति हो, चाहे दो वस्तु हो, चाहे दो पदार्थ हो, उनके बीच तुलना की जाती है, तो हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, भाई एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम किसका यूज करेंगे, देन का यूज। और सब्जेक्ट का जो वर्ब है, अगर सब्जेक्ट में कोई भी सेंटेंस लिया हमने, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का वर्ब अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो देन के बाद हम किसका करेंगे, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इसको भी चलो एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। मुकेश इज बेटर देन रिंकू। मुकेश इज बेटर देन रिंकू, ये हमने एक एग्जांपल लिया। और सेकेंड एग्जांपल हमने लिया, ही इज टॉलर देन आई। अब मुकेश इज बेटर देन रिंकू, अब इसमें हमने क्या किया है, या फिर सेकंड सेंटेंस तो ही इज टॉलर देन आई, मुकेश इज बेटर देन रिंकू, मुकेश क्या है, रिंकू से बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोनाउन आ गया, जैसे ही इज टॉलर देन आई, आई क्या है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि जो टॉल वर्ब है वो क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो जब हम सब्जेक्ट की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब, तो हम क्या करते हैं, जो देन के बाद प्रोनाउन यूज होगा वो किसका होगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। चलिए तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अमेरिका इज रिचर देन इंडिया। ठीक है, अब यहां तो मुकेश की तुलना किससे की जा रही थी, रिंकू से, तो प्रॉपर नाउन ही आया था। यहाँ पे क्या आया, मुकेश है तो यहाँ भी नाम आ गया रिंकू। ऐसे यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन किसका है, नॉमिनेटिव केस का, तो जो देन के बाद यूज किया वो भी प्रोनाउन किसका होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस का। और दूसरी बात ये है कि यदि सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो किसकी हो, कैसी हो, इंट्रांसिटिव वर्ब हो, तो हम जो आगे आने वाला देन के बाद प्रोनाउन होगा वो किसका होगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा। ऐसे इसका थर्ड एग्जांपल दे रखा है, अमेरिका इज रिचर देन इंडिया। तो इसमें भी हमने क्या किया है, अमेरिका की तुलना इंडिया से की है, दो देशों की तुलना की है ना। तो जब दो देशों की या दो प्रोनाउन की या दो लोगों की तुलना की जाती है, भाई दो व्यक्तियों की, इसमें भी दो व्यक्तियों की तुलना की गई है, सेकंड सेंटेंस में भी दो व्यक्तियों की तुलना की गई है, और इसमें भी दो देशों की तुलना की गई है। तो कोई भी चाहे पदार्थ हो, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, जब भी दो चीजों की तुलना की जाती है तो हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब तो हमने क्या बताया कि यदि सब्जेक्ट की जो वर्ब हो वो इंट्रांसिटिव वर्ब हो, तो हम जो देन के बाद प्रोनाउन यूज करेंगे कैसा, नॉमिनेटिव केस का।
लेकिन यदि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का यूज हो वो कैसी हो, ट्रांसिटिव वर्ब, तो जो देन के बाद प्रोनाउन यूज होगा वो किसका होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। मतलब यदि सब्जेक्ट का वर्ब कैसा दे रखा हो, मतलब कोई सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब दे रखी हो कैसी दे रखी हो, ट्रांसिटिव वर्ब, तो हम क्या करेंगे, देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब इंट्रांसिटिव दे रखी है तो जो देन के बाद यूज होगा वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। तो चलिए यहाँ तो वर्ब कैसी दे रखी थी, इंट्रांसिटिव। तो चलिए एक ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिया, यू लव हिम मोर देन मी। यू लव हिम मोर देन मी। तो अभी अभी हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब कैसी यूज हो रही हो, इंट्रांसिटिव वर्ब, तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद कैसी वर्ब हो, ट्रांसिटिव वर्ब। मतलब क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। जब सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यदि सब्जेक्ट के बाद ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं तो जो देन के बाद हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो किसका होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का। तो ये तो आपके समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में एक और रूल लिख लीजिए कि स्टार लगा के एक रूल और लिख लीजिए, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, प्लस ऑफ द टू, प्लस प्लूरल नाउन। का प्रयोग सिलेक्शन यानी कि चुनाव, इस सिलेक्शन का के भाव को प्रदर्शित करने के लिए होता है। सिलेक्शन के भाव को सेंटेंस क्या दे रखा, द प्लस सॉरी सेंटेंस नहीं, स्टार लगा के एक नोट दे रखा है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू और प्लस प्लूरल नाउन। तो क्या दे रखा है, क्या हो, यदि सेंटेंस में आर्टिकल द लगाओ फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन, तो जब इस तरह से कोई सेंटेंस दे रखा हो तो इसका यदि प्रयोग हो तो वो उससे क्या प्रदर्शित होता है, सिलेक्शन के भाव को एक्सप्रेस होता है। भाई सिलेक्शन का भाव उससे प्रकट होता है कि भाई इसमें सिलेक्शन का भाव आ रहा है। तो चलो पहले सेंटेंस ले लो जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। हमने एक सेंटेंस लिया, ऑफ द टू गर्ल्स, और एक सेकंड सेंटेंस और ले लीजिए, he was the more intelligent of the two boys। intelligent of the two boys। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि आर्टिकल दा दे रखा हो प्लस कंपैरेटिव डिग्री
प्लस ऑफ द टू और प्लस प्लूरल नाउन, तो उससे क्या भाव प्रकट होगा, सिलेक्शन का भाव। तो भाई दो सेंटेंस में हमने लिया, जैसे सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल, तो इसमें क्या है, आर्टिकल द आया, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री बेटर का यूज किया, उसके बाद हमने क्या किया, ऑफ द टू, और उसके बाद जो नाउन आया वो प्लूरल। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखो, आर्टिकल दी का यूज किया, कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे क्या किया, मोर इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर दिया, और उसके बाद ऑफ द टू, और लास्ट में प्लूरल नाउन का यूज किया है। तो इससे क्या हो रहा है, सिलेक्शन का भाव एक्सप्रेस हो रहा है। अर्थ निकाल के देख लीजिए, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, वह दो लड़कियों में अच्छी है, भाई दो लड़कियों में क्या है, वो सबसे अच्छी है, दो लड़कियों में अच्छी है। और सेकंड सेंटेंस दे रखा है, ही वाज द मोर इंटेलिजेंट, वो अधिक इंटेलिजेंट है, ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। लड़के कितने हैं, दो लड़कियां, उनमें से जो सबसे अधिक इंटेलिजेंट है वो वह है। ऐसे ही दो लड़कियां, उनमें जो सबसे ज्यादा अच्छी है वो सी है। तो इस तरह से जब सिलेक्शन का भाव एक्सप्रेस होता है तो हम किसका करते हैं, तब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज करेंगे, उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। तो आपको पॉजिटिव डिग्री समझ में आ गई, कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ गई। अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। चलिए तो सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों में तुलना करने के लिए, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ होंगे तो उनकी तुलना की जाए। दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों में तुलना करने के लिए, या फिर उनकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, या तो दो से अधिक व्यक्ति, वस्तुओं, पदार्थों की तुलना की जाए, या फिर उनमें सब में से हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो आपको तीनों डिग्री समझ में आ गई होंगी कि पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं, हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुणों का बोध कराया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री में किन्हीं दो व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर पदार्थों के गुणों की तुलना की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, दो व्यक्ति, वस्तु होंगे। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु या पदार्थों के गुणों की तुलना की जाएगी, या फिर उन सब में हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जांपल है, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, फिर क्लास में सबसे अधिक सुंदर लड़की है, तो क्या हो गया, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी हो गई भाई, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, किसमें, क्लास में। तो चलो एग्जांपल लिख लो जिससे कि आपको और अच्छे से ध्यान रहे। तो हमने एक एग्जांपल लिया, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। गर्ल इन द क्लास। एक सेकेंड एग्जाम्पल और लिख लो, मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द कॉलेज। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द कॉलेज। ठीक है, तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो सबसे अधिक सुंदर लड़की है, इन द क्लास। अब क्लास में कोई दो तो बच्चे होंगे नहीं, दो स्टूडेंट थोड़ी होंगे, दो से अधिक होंगे। तो वही तो बताया कि सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक व्यक्तियों में तुलना की जाती है, यानी कि दो से अधिक, क्लास में काफी बच्चे, उन सब में जो सी है वो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है। सेकेंड देखो, मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मोहन क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और किसमें है, इन द कॉलेज।
इक्वाली में बहुत सारे छात्र हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट है वो कौन है? मोहन है। तो क्या हो गया? हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे हमने क्या एक्सप्रेस किया है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, या फिर दो से अधिक व्यक्तियों में हमने किसकी तुलना की है? मोहन की तुलना की है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाने के नियम को देखते हैं। डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम। भाई कुछ रूल्स होते हैं जिससे कि हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। तो रूल नंबर 1 तो हमारा एक साधारण रूल है कि अगर हम जनरली क्या करते हैं, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईआर तथा ईएसटी जोड़ देते हैं। तो रूल नंबर 1 में क्या होता है, जनरली हम क्या करेंगे, ईआर तथा ईएसटी जोड़कर, और ईआर तथा ईएसटी किस में जोड़ेंगे, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में। तो चलो एग्जाम्पल से समझ लो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मान लो कोई लॉन्ग दे रखा हो, एक एडजेक्टिव लिया हमने लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री का हो गया। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मतलब लॉन्ग है तो हमने क्या, ईआर तथा ईएसटी, तो ईआर जोड़ के क्या बनेगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो लॉन्गर हो गया, क्या हो गया, कंपैरेटिव, और लॉन्गेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही हमने एक दो एडजेक्टिव और लिए, टॉल है, हाई है, ग्रेट, टॉल, हाई, ग्रेट, ये क्या है सब, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। अब टॉल का हम क्या करेंगे, ये सब जनरली रूल होते हैं कि ईआर लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री बन गई, टॉल में ईएसटी लगा दिया, क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ऐसे ही हाईयर, ईआर लग के कंपैरेटिव बन गई, हाईएस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ग्रेट है तो ग्रेटर क्या हो गई, कंपैरेटिव, और ग्रेटेस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें क्या किया है भाई, रूल नंबर हमने 1 में क्या किया है, जनरली एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईआर तथा ईएसटी जोड़कर, क्या किया हमने, ईआर तथा ईएसटी जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो मतलब जनरली होता है ऐसा कि हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगा देंगे, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और ईएसटी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए अब रूल नंबर 2 देखते हैं।
चलिए तो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में भी हम कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे वाइट है, ब्रेव है और लार्ज है, वाइज है। अब इसमें क्या दे रखा है भाई, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, वाइट है, ब्रेव है, लार्ज है, वाइज है। अब इसमें देख एक बात आपने देखी, सब में सेम है, सबके एंड में ई आ रहा है, वाइट में भी, ब्रेव में भी, लार्ज में भी क्या आ रहा है, ई। तो जब हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लेते हैं और लास्ट में जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई हो, जैसे वाइट है, ब्रेव है, लार्ज है, वाइज है, इसके अंत में क्या आ रहा है, ई, तो हम क्या करेंगे, जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या हो, केवल हम आर का यूज करेंगे, और पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे, एस टी का, जैसे वाइटर और वाइटेस्ट। वाइट तो ऐसे ही लिखा रहा और हमने इसमें तो केवल आर का यूज किया है और इसमें केवल एस टी का। जैसे ब्रेव है, ई लगाया लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, केवल आर का यूज करेंगे, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। लार्जर और लार्जेस्ट, वाइजर और वाइजेस्ट। और रूल नंबर 2 में क्या भाई, रूल नंबर 2 में बस यही तो बात थी कि यदि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में अंत में ई दे रखा हो तो हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, तो कंपैरेटिव में तो केवल आर को ऐड करेंगे और जो सुपरलेटिव बनाएंगे तो केवल एस टी को ऐड करेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था। अब रूल नंबर 3 को देखते हैं कि रूल नंबर 3 में किस तरह से चेंज करते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के रूल। अब रूल नंबर 3 में देखते हैं। रूल नंबर 3 में भी हम कुछ एडजेक्टिव्स को लेते हैं, जैसे सैड है, रेड है, थिन है, फैट है। सैड, रेड, थिन और फैट, ये क्या है, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। तो इसमें क्या रूल दे रखा है कि यदि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में लास्ट में क्या दे रखा हो, कॉन्सोनेंट। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में लास्ट में कॉन्सोनेंट दे रखा हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल का यूज हुआ हो, जैसे सैड है तो लास्ट में क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आया, एक वॉवेल। रेड है, लास्ट में कॉन्सोनेंट, उससे पहले क्या आया, वॉवेल। थिन है, एन आया है और लास्ट में, और उससे पहले वॉवेल। फैट में भी लास्ट में टी आया और उससे पहले वॉवेल का यूज किया है। तो जब इस तरह से पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, ये किसके है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, तो जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में लास्ट में कॉन्सोनेंट दे रखा हो और उससे पहले वॉवेल, तो हम क्या करेंगे, जब कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे, ऐसे डबल डी, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ई आर। और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो जो डबल डी, इसमें ई आर किया है हमने, भाई कॉन्सोनेंट तो डबल हो गया और इसमें आ जाएगा ई एस टी। ऐसी रेड तो डबल हो गया कॉन्सोनेंट, रेडर और रेडेस्ट। इसी तरह से थिन, थिनर डबल हो गया एंड, और थिनेस्ट। फैट और क्या हो गया, फैटेस्ट, सॉरी फैटर और फैटेस्ट। तो रूल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो, पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तथा कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल हो तो ई आर तथा ई एस टी जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम बनाते हैं। तो ये आपसे रूल नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया। आप देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर
4 में हम देखेंगे कि रूल नंबर 4 में भी हम कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव लेते हैं। किसके लेंगे? पॉजिटिव डिग्री के। उससे फिर क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव लिए जैसे कि इजी है, लेजी है, हैप्पी है, ड्राई है। इजी, लेजी, हैप्पी, ड्राई। अब इन सारे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में देखो एक बात सेम है, लास्ट में क्या आ रहा है? बाई आ रहा है, और बाई से पहले कॉन्सोनेंट का यूज किया है। जैसे इजी है, इजी में क्या है? बाई आ रहा है और बाई से पहले एस कॉन्सोनेंट आ रहा है। लेजी, बाई आ रहा है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट जेड आ रहा है। हैप्पी, बाई आ रहा है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। ड्राई, ड्राई में बाई आ रहा है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट। तो जब इस तरह से आ जाए, जैसे इजी है, लेजी है, हैप्पी है, ड्राई है, मतलब लास्ट में बाई दे रखा हो और बाई से पहले क्या दे रखा हो? कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे? बाई को तो आई में चेंज कर देंगे। जब कंपैरेटिव बनाएंगे तब भी क्या करेंगे? बाई है उसको किस में कर दिया? आई में चेंज, और ईआर लगा के क्या बन गया? कंपैरेटिव। ऐसे ही यहाँ भी सुपरलेटिव बनाई तो हमने क्या किया? पॉजिटिव से अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तब भी क्या होगा? बाई को आई में चेंज कर दिया और ईएसटी ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? इजी, इजियर, इजीएस्ट। ऐसे ही लेजी, बाई को आई में चेंज कर दिया, ईआर लगा दिया, लेजी, लेजियर, अब लेजिएस्ट। हैप्पी, तो हैप्पियर, बाई को क्या किया? आई में चेंज और ईआर लगा दिया, और इसमें भी सुपरलेटिव बनाई तो बाई को ई में चेंज कर दिया और ईएसटी। ऐसी ड्राई, बाई को आई में चेंज किया, ईआर कंपैरेटिव बन गया, और यहाँ पे बाई को आई में चेंज कर दिया, ईएसटी लगा दिया, तो क्या बन गया? सुपरलेटिव। ज्यादातर ईआर और ईएसटी लगाकर क्या बनता है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या था? इजी, लेजी, हैप्पी, यानी कि बाई दे रखा था। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में क्या दे रखा था? लास्ट में बाई, तथा बाई के पहले हमने किसका यूज किया था? कॉन्सोनेंट। बाई के पहले क्या दे रखा था? कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या किया था? बाई को आई में चेंज किया, और ईआर तथा ईएसटी लगाकर, ईआर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और ईएसटी लगाकर हमने सुपरलेटिव डिग्री बना ली। चलिए तो रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 में भी हमने कुछ वर्ड्स को लिया, जैसे कि हमने लिया गे और ग्रे। गे और ग्रे। गे मीन्स जानते होगे सब प्रसन्नचित या खुश रहना। ठीक है, गे मीन्स भूरा। अब इन दोनों एडजेक्टिव को देखो, ये क्या? गे क्या है और ग्रे क्या है? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों में क्या आया है? लास्ट में बाई आई है, और बाई से पहले क्या आया है? जो वॉवेल आया है वो ए आया है। लास्ट में बाई का यूज किया और बाई से पहले क्या दे रखा है? वॉवेल। तो जब अब इसमें रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है? यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में बाई हो और बाई से पहले वॉवेल हो, तो सिर्फ ईआर तथा ईएसटी जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। भाई अभी इससे पहले हमने क्या देखा था कि बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। भाई जब बाई से पहले कॉन्सोनेंट दे रखा हो, किसमें दे रखा हो? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में, तो हम क्या करते थे? बाई को आई में बदल दिया और ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री, और बाई को आई में बदल दिया ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यदि बाई से पहले वॉवेल दे रखा हो तो क्या करेंगे? इसमें केवल ईआर और ईएसटी जोड़कर हम क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मतलब गे है तो गे में क्या कर दिया? ईआर लगा दी, फिर हम बाई को आई में चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम जब बाई से पहले वॉवेल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? बाई को आई में चेंज नहीं करेंगे, सीधा ईआर लगाएंगे तो क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री किया, और ईएसटी लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ऐसे ग्रे, ग्रे मीन्स भूरा होता है, और ग्रेएस्ट।
ठीक है। अब बाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट आ रहा तब तो हमने बाई को आई में चेंज किया, लेकिन बाई से पहले जब वॉवेल आता है तो हम बाई को आई में चेंज नहीं करते हैं, सीधा ईआर और ईएसटी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं। तो आज हमने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कितने रूल देख लिए? रूल नंबर 5। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।